और रंगनाथ मिश्रा आयोग की भी रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने बताया कि मुस्लिमों की उत्थान में कौन कौन सी बाधाएं, क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे उनको उठाया जाए, ये रंगनाथ मिश्रा आयोग की कमेटी बताती है। लेकिन 23 को चौरी चौरा में, जो गोरखपुर जिले में ऐतिहासिक स्थली है, शहीद स्थली है, चौरी चौरा में 5 अगस्त को हम लोग दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम अम्बेडकर जन मोर्चा और पीस पार्टी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद अयूब अंसारी साहब होंगे और अध्यक्षता स्वयं मैं श्रवण कुमार निराला करेंगे। ये जो अधिकार सम्मेलन है, दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन है, हम इसलिए अधिकार की बात कर रहे हैं कि भारत में आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी दलित समाज को बहुत सारे क्षेत्रों में अधिकार नहीं मिला। जैसे जमीन का अधिकार, वोट के मामले में तो हम सब बराबर हो गए। संविधान हर क्षेत्र में सबको बराबर की भागीदारी, बराबर का अवसर देना चाहता है, सब संविधान की मंशा है। लेकिन संविधान लागू करने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में आई, उन लोगों ने ईमानदारी से संविधान को लागू ही नहीं किया। वोट के मामले में आम जनता बराबर हो गई, सब लोग बराबर हो, एक एक वोट का अधिकार सबको मिला। लेकिन आज भी जमीन के अधिकार से हम सब वंचित है। जो दलित समाज, जो गरीब समाज है, वो वंचित है। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन तो किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन है। आज भी इस देश के अंदर दलितों को लोकसभा और विधानसभा में तो आरक्षण मिला, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं मिला, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं मिला। उसी तरह से कई और क्षेत्रों में, उसी तरह से मुस्लिम समाज भी इस देश के अंदर बहुत सारे अधिकारों से आज भी वंचित है। मुस्लिम समाज को जो लोग दूर से देखें, मुस्लिम समाज के लिए प्रॉपर जो व्यवस्था कर मिलनी चाहिए थी, वो देश के अंदर नहीं मिल पाया। और मुस्लिम समाज में भी गैर बराबरी की बीमारी अंदर बहुत है। लोगों को लगता है कि मुस्लिम समाज एक जैसा नहीं है। वहां भी जो शेख सैयद पठान है, जो बड़े अपने आप को मानते हैं, वो दुनिया के घर खाना नहीं खाते हैं, वो जुलाहा के हाथ से पानी नहीं पीते हैं। यहाँ तक कि वहां भी शमशान घाट अलग अलग पाए जाते हैं। ये लोग बाहर की बात नहीं समझ पाते हैं। तो जो गैर बराबरी वहां पर भी है, और जो शोषण, जैसे यहाँ पे दलितों का शोषण हुआ, तो वहां पे जो मुस्लिम समाज में जो दलित है, जो पसमानदा आज बोले जा रहे हैं, वो जो उनका शोषण हुआ है, हम उनको उनका मूल अधिकार देना चाहते हैं। जैसे भारत के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई मुस्लिम समाज के संदर्भ में, और रंगनाथ मिश्रा आयोग की भी रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने बताया कि मुस्लिमों की उत्थान में कौन कौन सी बाधाएं, क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे उनको उठाया जाए, ये रंगनाथ मिश्रा आयोग की कमेटी बताती है। लेकिन सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की कमेटी पर कार्रवाई देश की सरकार को करना चाहिए, देश की सरकार ने नहीं किया। जो भी पार्टियां मुस्लिमों का भी वोट लेती रही हैं, वो मुस्लिमों के हित के बारे में बेहतर तरीके से कोई कदम नहीं उठाया। और आज देश के अंदर क्या हो रहा है, कभी यूसीसी के नाम पे तो कभी सीए के नाम पे लगातार ये सरकार मुस्लिम समाज को डरा रही है और मुस्लिम समाज का उत्पीड़न कर रही है। हम इसके खिलाफ, जो अभी ये सरकार यूसीसी की बात कर रही है, वो उसमें क्या है कि ये दलित समाज और आदिवासियों के अधिकारों पे बहुत बड़ा कुठाराघात होने जा रहा, मुस्लिम समाज को बस दिखाया जा रहा है। मतलब जब वो कह रहे कि एक संविधान एक विधान, तो भारत के अंदर कई ऐसे स्टेट हैं जहां आदिवासी बड़े पैमाने पे, और उनके लिए स्पेशल कानून बने, व्यवस्थाएं बनी। तो जब एक जैसा हो जाएगा तो जो आदिवासी हैं उनके अधिकार छीने जाएंगे। जैसे मणिपुर में घटना हो रहा कि जो वहाँ के एसटी हैं, उनके बीच में जो लोग एसटी नहीं है, जो बाहर से गए वहाँ पे, उनको एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। तो वहाँ पे मणिपुर में एसटी के लोगों ने इसका विरोध किया। जो तमाम वहाँ दंगा फसाद हो रहा है, ये बीजेपी के प्लान के साथ हो रहा है। कितने लोगों के आने की संभावना है इस सम्मेलन में? बड़े पैमाने पे कम से कम 25,000 लोग इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। और अम्बेडकर जन मोर्चा, पीस पार्टी का ये जो संयुक्त अभियान है, इसकी शुरुआत हो रही है। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50 विधानसभाओं में हम ये दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन करेंगे और अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करेंगे। हम पॉलिटिकल भी एजेंडा तय करेंगे और सामाजिक भी एजेंडा तय करेंगे।